बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शॉर्ट फॉर्म्स का, और उसके अलावा हम इसमें करेंगे फ्रेजेस और पंक्चुएशंस। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने शॉर्ट हैंड के शॉर्ट हैंड में जो है ना वो शॉर्ट फॉर्म्स को कैसे हमने लिखना है और क्यों यूज़ करते हैं। स्टूडेंट पहले मैं इसको आप थोड़ी सी जो है ना इसकी डेफिनेशन आपको बता दूँ। तो कहता है कि a few very frequently used words such as be, it, the, to, are, etc. Pressed in shorthand by a single sign, यानी कि सिंगल साइन के साथ लिखे जाएंगे, इनके साथ कोई वावल या कोई और चीज़ नहीं आएगी। These short forms promoted speedily writing, ये जो है ये छोटे छोटे अल्फाज होते हैं जो कि स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए जो है ये यूज़ किए जाते हैं शॉर्ट हैंड के अंदर। एंड दे शुड बी थ्रोली मेमोराइज, और इनको सिर्फ आपने याद रखना होता है, ये आपको कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल अदा करते हैं शॉर्ट हैंड के अंदर। तो इनको आपने कभी भूलना नहीं है, ठीक है। तो अभी हम कुछ वर्ड कर लेते हैं, जैसा कि हमारे पास एक लफ्ज़ है अभी यहाँ पे बी है। तो इसके लिए वो कहता है कि सिंपल आपने जो है ना वो बी लगा देना है, और इसके साथ कोई आपने जो कॉन्सोनेंट वावल वगैरह नहीं लगाना, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट फॉर्म्स जो होती हैं इनका मकसद यही होता है कि ये जिस डायरेक्शन में है, जिस प्लेस पे है, इनको उसी डायरेक्शन में और उसी प्लेस पे लिखा जाए। तो इसी तरह नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इट का। तो इट के लिए हम जो सिंपल जो है वो ऑन द लाइन टी लिख देंगे, और आगे हमारे पास लफ्ज़ है डू का। तो डू को जो के लिए हम जो है ना ऑन द लाइन डी लिख देंगे, ठीक है। और इसी तरह सेम हमारे पास लफ्ज़ है नेक्स्ट विच का। तो विच के लिए हम जो है वो चे लिख देंगे, ठीक है। और अगर आगे आगे चलें तो हमारे पास लफ्ज़ है दी का। दी के लिए इसको नहीं बोलते, दा बोलते हैं शॉर्ट हैंड में। दी को इसको दी नहीं बोलना, आपने दा बोलना है। दा के लिए हम जो है ना वो ऑन द लाइन जो है वो डॉट लगा देंगे, हैवी वाला डॉट लगाएंगे ऑन द लाइन, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड होगा वो होगा टू। तो इसके लिए हमने पी को हाफ कर देना है ऑन द लाइन, तो ये हमारे पास टू बन जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारे पास लफ्ज़ है वो है हमारे पास टी डब्ल्यू टू या TWO2, ठीक है। दो वर्ड है हमारे पास, इनकी जो है ना वो सेम आउटलाइन है कि आपने इनके लिए बी को हाफ करके ऑन द लाइन लिख देना है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है बट। बट के लिए आपने टी को हाफ करके लिख देना है ऑन द लाइन। और फिर नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है वर्ड हु, जो कि शॉर्ट फॉर्म है हु। इसके लिए आपने जे को ऑन द लाइन लिख देना है हाफ करके। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास कुछ शॉर्ट फॉर्म्स जिनको आपने याद रखना है। ये आपके जो है ना पूरी जो है ना शॉर्ट हैंड में ये अपनी शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ होंगी, ठीक है। ये छोटे छोटे वर्ड हैं जो कि आप लिखते लिखते आप इसको छोटी सी लाइन लगाएं तो आपकी जो है ना वो ये इनके स्पीड के इंक्रीजिंग के लिए होते हैं, जिनके साथ वो कोई वावल वगैरह नहीं आता, लेकिन ये जल्दी लिखा जाता है और इससे स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो हमारे पास है अगली जो चीज़ है वो है हमारे पास फ्रेजिंग के। फ्रेज़ क्या होती है, PH। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हमारे पास फ्रेजेस। तो इनकी अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊँ तो वो कहता है एज एन एड टू रैपिड राइटिंग, यानी कि ये रैपिड राइटिंग के लिए लिखे जाते हैं। शॉर्ट एंड वर्ड्स में ऑफन बी ज्वाइंड, दिस इज कॉल्ड फ्रेज, यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स जो होती हैं उनको एक कॉन्सोनेंट के साथ जो है वो ज्वाइंट करना क्या होता है, फ्रेजेस कहलाता है, ठीक है। और आउटलाइन शुड बी फ्रेज्ड ओनली व्हेन दे ज्वाइंट इजीली एंड नेचुरली। उस वक्त आपने जो है ना वो शॉर्ट फॉर्म को उसके कॉन्सोनेंट के साथ ज्वाइंट करना है जब वो इजीली ज्वाइंट हो रही हो और बाय नेचुरली ज्वाइंट हो रही हो, ठीक है। जैसे टू डू लफ्ज़ इकट्ठा आता है ना, तो इसको हम ज्वाइंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो विच दा इकट्ठा आ जाता है, इसको भी हम ज्वाइंट कर सकते हैं, ठीक है। बट विच भी आ सकता है, ठीक है। टू दा भी आ सकता है इकट्ठा लफ्ज़, ठीक है। तो इनको हम ज्वाइंट कर, यानी कि जो ईजिली ज्वाइंट हो रहे हो उनको हमने ज्वाइंट करना है। जैसा मेरे पास लफ्ज़ है टू डू, ठीक है। तो टू मेरे पास जो है वो फ्रेज़ है, डू मेरे पास जो है टू जो मेरे पास है वो भी मेरे पास क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, और डू भी मेरे पास शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इन दो शॉर्ट फॉर्म को मैं इकट्ठा कर दूंगा टू के लिए। जहाँ पे यहाँ पे अगर एक चीज़ आप देखें तो वो कहता है कि एज शो इन द एग्जाम्पल थ्रोली दिस टेक्स्ट बुक द फर्स्ट वर्ड इन आ फ्रेज इज़ रिटन इन दी नॉर्मल पोजीशन, यानी कि जो पहली फ्रेज़ है उसको आपने उसकी नॉर्मल, जो पहली आउट है उसके नॉर्मल पोजीशन में लिखना है, और उसके बाद जो अगली जो है उसको भी आपने उसकी डायरेक्शन पर लिख देना है, ठीक है। जैसे मेरे पास टू है, तो टू मैंने आपको बताया था शॉर्ट फॉर्म है कि इसको हमने इसके लिए हमने पी को छोटा कर देना, टू लिख दिया ऑन द लाइन, और डू के लिए हमने उसकी सेम डायरेक्शन में उसकी आउटलाइन बना दी, ठीक है। तो इसी तरह अगर मेरे पास बट विच है,
तो बट विच के लिए मैं जो है ना वो टी को छोटा लिखूंगा और विच के लिए मैं सेम डायरेक्शन में उसकी जो है ना वो चे बना दूंगा, विच हो जाएगा, ठीक है, बट विच, ठीक है। तो इसी तरह आपने इसको भी आपने लिख देना है। और नेक्स्ट अगर वो कहता है अ स्मॉल टिक एट द एंड ऑफ अ वर्ड रिप्रेजेंट्स द, यानी कि पहले हमने पढ़ा था कि हमने द के लिए जो है वो हमने डॉट यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे वो ये कह रहा है कि अगर किसी वर्ड के एंड पे द आ जाए, ठीक है, किसी सेंटेंस के एंड पे या किसी वर्ड के एंड पे द आ जाए, तो उसके लिए आपने वो छोटी सी जो है ना वो टिक लगानी है, छोटे सा जो आपने वो शॉर्ट फॉर्म उसकी बनानी, छोटा सा टिक लगाना है, ठीक है, यानी कि आपने डैश लगानी है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास अभी लफ्ज़ है एक टू द, ठीक है, तो टू के लिए हमने जो है ना वो छोटा पी लिखा था, तो दा के लिए हम जो है उसकी छोटी टिक लगा देंगे, टू द बन जाएगा, ठीक है, टू द। लाइट में आपने लिखना है दोनों टू द, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास एक और लफ्ज़ है बी दा, तो बी को हमने उसी पोजीशन में लिखा जो उसकी पोजीशन है, और उसके साथ हमने छोटी टिक लगा दी दा की। और नेक्स्ट जो मेरे पास वर्ड है वो है विच द, तो इसके लिए मैंने चे लिखा, चे के साथ मैंने छोटी टिक लगा दी दा की। और इसी तरह जो मेरे पास है पे दा, तो मैंने क्या लिखा कि ये पी लिखा और दा लिख दिया, इसमें मैं जो ये मैंने लगा दिया वावल, क्योंकि पे के अंदर मेरे पास वावल है, ठीक है, दा में तो नहीं है लेकिन पे के अंदर मेरे पास ए लॉन्ग ए का वावल है, तो मैंने पे दा में उसकी साथ वावल भी लगा दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मेरे पास वर्ड है वो है पेड़ दा, तो मैंने जो है ना वो पेड़ लिखा और साथ में टिक लगा दी दा की, और ये मैंने लगा दिया लॉन्ग ए का वावल। तो ये थे हमारे पास फ्रेजिंग के वर्ड कि कौन जो है ना फ्रेजेस क्या होती हैं, कि हमने जो है ना वो दो जो है ना एक जो शॉर्ट फॉर्म है उनको इकट्ठा करना होता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म के साथ किसी कॉन्सोनेंट को या किसी वर्ड को इकट्ठा करना होता है, तो उसे बोलते हैं हम फ्रेजेस। तो नेक्स्ट मेरे पास कुछ वर्ड हैं जो कि पंक्चुएशंस कहलाते हैं, ठीक है, जो कि स्पेशल कैरेक्टर के तौर पर यूज़ होते हैं, जैसा कि हमारे पास जहाँ पे भी हमारे पास फुल स्टॉप आ जाएगा, तो वहाँ पे हमने जो है ना वो ये बताता है हमें कि आपने क्या यूज़ करना है, और जहाँ पे आपके पास क्वेश्चन मार्क आएगा वहाँ पे आपने क्या यूज़ करना है, ये हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर हैं, स्पेशल वर्ड्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास फुल स्टॉप आ जाएगा किसी भी सेंटेंस के एंड पे, तो वहाँ पे आपने छोटा क्रॉस लगा देना है, ठीक है, ऑन द लाइन। और जहाँ पे आपके पास क्वेश्चन मार्क आ जाएगा तो आपने क्वेश्चन मार्क बना के जो क्वेश्चन मार्क के नीचे डॉट होता है उसको आपने वहाँ पे क्रॉस लगा देना है, क्योंकि जहाँ पे डॉट आ जाएगा वहाँ पे आपने उसको क्रॉस करना है, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास एक्सप्लेनेशन है तो इसमें भी आपने जब वो लगा के और नीचे आपने कट कर देना है। हाइफन है, हाइफन होता है इज इक्वल टू के लिए यूज़, तो इसको हमने वैसे लिख देना है। और डैश जो है, डैश के लिए आपने ये वाला डैश यूज़ करना है, हम ये वाला डैश यूज़ नहीं करते, क्योंकि अगर हम ये वाला डैश यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास जो एक वो वर्ड बन जाए, क्योंकि के को हम इसी तरह सेम जो है ना वो लिखते हैं, ठीक है, के की हम आउटलाइन इसी तरह सेम लिखते हैं। सो आपने डैश के लिए आपने ये वाला जो है ना वो आउटलाइन यूज़ करनी है, ये वाली दूसरी ये वाली आउटलाइन यूज़ नहीं करनी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है जो है वो पैरेंथेसिस, यानी कि छोटी ब्रैकेट को हम किस तरह लिखेंगे, तो छोटी ब्रैकेट को आपने यू लिखे तो उसको आपने कट कर देना है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स पंक्चुएशन जिनको हम जो है शॉर्ट हैंड में लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो आप जो है ना अभी तक यहाँ पे हमारे जो पहले 6 कॉन्सोनेंट हैं वो हमारे जो है ना क्लियर हो गए, और नेक्स्ट हम जो है ना वो आज हम करेंगे इसकी जो है ना एक वो अगला जो लेक्चर होगा वो होगा हमारा इसकी एक्सरसाइज में 1 का जो डिक्टेशन होगी, और फिर उसके बाद जो कल से हम जो है वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 6 कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इससे पहले हमने जितने वो कॉन्सोनेंट का लिए हमने 6 कॉन्सोनेंट किए और 2 हमने वावल किए। सेकंड प्लेस वावल के हमने 2 वावल किए, कौन सा, एक लॉन्ग ए का वावल और दूसरा हमने किया शॉर्ट ई का वावल। तो स्टूडेंट्स आज से पहले जितने ये 4 लेक्चर हो गए, इन चारों लेक्चर में आपने इन तमाम जो है ना वो चीज़ों को कवर करना है, इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग करनी है इनकी, क्योंकि शॉर्ट हैंड आपको राइटिंग करने से ही आती है। तो फिर उसके बाद जो है ना आज की जो डिक्टेशन होगी और आपने डिक्टेशन भी तैयार करनी है। तो चलें स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपने क्लास ज्वाइन करनी हो जो रेगुलर हमारी ऑनलाइन क्लास होती है तो डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करें, आपको क्लास में जो वो ऐड कर दिया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।